संजना की अभी अभी नई नई शादी हुई थी। उसकी शादी को अभी 2 महीना भी नहीं बीता था कि संजना 4 बार मायके आकर बैठ गई थी। अड़ोस पड़ोस वाले भी बातें करने लगे थे संजना की अपने ससुराल में किसी से भी नहीं बनती है। कोई कोई तो कह रहे थे कि संजना के पति ने उसे घर से निकाल दिया और कोई कह रहे थे कि संजना का किसी दूसरे मर्द के साथ चक्कर है। संजना इन सब बातों से परेशान होकर एक दिन अपनी माँ के सामने आकर खड़ी हो गई थी। माँ के लाख समझाने पर भी वह अपने ससुराल नहीं गई क्योंकि उसे अपने ससुराल जाने में डर लगता था। वजह था कि उसका पति हैवानों की तरह हर रात उस पर अपनी जोर आजमाइश करता था। क्योंकि संजना अभी 22 साल की थी और उसका पति 35 साल का था, इसलिए पति की हर रात उसके साथ की जाने वाली हरकत उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। क्योंकि उसका पति उसे जानवरों की तरह हर रात उसे नोचता और वह दर्द से रोती रही। उसने लाख कोशिश की अपने माँ बाप को मनाने की। वह अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाप ने जबरदस्ती उसकी शादी करा दी। उसे तो अभी अच्छे से सुहागरात के बारे में भी नहीं पता था, तो वह पति को कैसे खुश कर पाती। इसी वजह से आज संजना चौथी बार अपने मायके आई तो घरवाले चिंता में थे, लेकिन संजना ने कहा कि वह सिर्फ अपनी माँ से बात करेगी। मैंने पूछा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नहीं, वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ बेटा? माँ, मेरा पति मुझे हर रात बहुत परेशान करता है। अरे अभी शुरू के कुछ दिन तो ऐसे ही रहते हैं, नया नया है ना, बाद में सब ठीक हो जाएगा। इसमें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। नहीं माँ, वो मेरे लिए गंदे गंदे कपड़े लेकर आते हैं और मुझे पहनने को कहते हैं, और अगर मैं नहीं पहनती तो मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं और अलग अलग तरीकों से मुझे दर्द देते हैं। माँ, वह गंदी गंदी फिल्में देखता है और फिर मेरे साथ भी उसी तरह करता है। यह सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है, पर उसने मुझे दर्द देने में बहुत मजा आता है। जब मैं दर्द से तड़प रही होती हूँ तो उसमें और जोश आ जाता है। यह क्या हो गया, मेरे दामाद को ऐसा क्यों कर रहा है? पता नहीं माँ, उनके अंदर ना जाने कितनी इच्छाएं हैं जो सालों से अधूरी है। वह सब मेरे साथ पूरी करना चाहते हैं और इसके लिए वह मुझे रोज अधनंगे कपड़ों में देखकर मेरे साथ वह सब करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। यह तो बहुत परेशान होने वाली बात है। उसे मानसिक रोग है माँ, और वह इस बीमारी के चलते मुझे दर्द देना चाहते हैं। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसने अपने दामाद को बुलाया। दामाद जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं हो? हमने तो आपको बहुत ही सुलझा, समझदार और इज्जत करने वाला लड़का समझाता, और आप हमारी बेटी के साथ इतना गलत कर रहे हो। दामाद ने पूछा, क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही है? हमने तो आपको कोई धोखा नहीं दिया, शायद आपके किसी ने कान भरे हैं। अरे किसी ने नहीं, मेरी बेटी ने मुझे बताया कि तू हर रात पागलों की तरह उसे अपने नीचे रोंदता है। वह यह सब सुनकर परेशान हो जाता है। उसके माथे पर पसीना निकल आया और उसका चेहरा फीका पड़ गया। मतलब मम्मी जी, मतलब तुम अच्छी तरह समझते हो, और मैं भी। जब तुमने यह सब बंद नहीं किया तो मैं संजना को कभी नहीं भेजूंगी। अगर मैं वह सब नहीं करता हूँ तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैं क्या करूँ? संजना की माँ ने कहा, अगर तुम्हें वह सब करना ही है तो तुम उसका मजा मेरे साथ भी ले सकते हो। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी और मेरी बेटी को वह सब नहीं झेलना पड़ेगा। पर कैसे सासू माँ? आज रात तुम यही रुक जाना, सब सो जाने के बाद मैं तुम्हें इशारा करूंगी और तुम चुपचाप मेरे पीछे आ जाना। ऐसा ही किया। रात के 12 बज रहे थे, सब लोगों को नींद आ चुकी थी। उसने अपने दामाद को इशारा किया। आगे जो होने वाला था वह ना तो उसके दामाद ने सोचा था ना ही उसकी बेटी ने, लेकिन यह जो भी हो रहा था सासू माँ के इशारों पर हो रहा था, क्योंकि सासू माँ के अंदर जवानी की आग भड़क चुकी थी। उसकी सास ने दामाद के सारे ख्वाब पूरे करने वाली थी। सासू माँ ने अपने दामाद से कहा, तुम यही रुको, मेरा इंतजार करो। 2 मिनट के बाद अचानक बाथरूम का दरवाजा खुला और सासू माँ ने उंगली से इशारा किया और अंदर आने को कहा। उसका दामाद भी अंदर चला गया, क्योंकि वह भी दिमागी रूप से परेशान था, लेकिन वह अपनी ख्वाहिशों के आगे इतना बेबस था कि उसे किसी भी तरह से पूरा करना चाहता था। क्योंकि वह जवानी से ही गंदी फिल्में और गंदे माहौल में पला बड़ा था।
इसलिए उसने जो भी देखा था उसी को हकीकत मान लिया था। सासू माँ ने अपने दामाद को अपनी बाहों में भर लिया और दोनों एक दूसरे से चिपक गए। दोनों के साथ में सुर बदलने लगे और हल्के हल्के आवाज उसे पूरा बाथरूम गूंजने लगा था। जवानी पूरे जोश में थी, जज्बात और सीमाएं लांघ चुके थे। दोनों के रिश्तों को बोझ अब उतर चुका था। सिर्फ मिलन और अधूरी ख्वाहिशें पूरी होने का आनंद ले रहे थे दोनों। इतने में संजना बाथरूम के लिए आती है। उसे बाथरूम के पास जाते ही कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। इतना तो उसे भी पता था कि यह आवाजें कहां से आ रही है और कैसे आती है, पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मेरे अलावा घर में माँ और मेरे पति के सिवा और कोई नहीं था। तो फिर यह आवाजें बाथरूम के अंदर कौन हो सकता है? मैं अपनी माँ के कमरे में गई तो देखा ना तो कमरे में माँ थी और ना ही हॉल में मेरा पति था। मतलब उसे समझ आ गया था कि बाथरूम में कौन है। वह चुपचाप बाथरूम की ओट में जाकर छुप गई और जब आधे घंटे बाद जब दोनों बाथरूम से निकले तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। आज माँ ने खुद अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दिया था। उसे अपनी माँ पर धिक्कार हो रहा था। मैं अपने पति को कुछ नहीं बोली क्योंकि वह तो पहले से ही दिमागी रूप से पागल था, लेकिन उसकी माँ तो समझदार थी। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ उसके साथ ऐसा करेगी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और सुबह होते ही अपनी माँ के जगने से पहले उस घर को छोड़कर जा चुकी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।